पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चलिए, शिक्षा विभाग का पहले कर रहा हूँ। अभी कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू नहीं हुआ। मैडम, आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है, ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं, वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं। तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का हुआ। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं, जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे, वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, CBSE से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं। यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए। तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहा था। पहले तो ये सर, जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक। मतलब इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस पर करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया। देखिए, सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहां पे कार्य कर रहे थे वहां करिए। कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहां पे हमारी इच्छित स्थान है वहां करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है। इसमें इस नियमावली में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकता है। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे। जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है।
एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देगा जिले में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उनके प्रखंड उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, यह उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है, जिला पदाधिकारी आदेश थे, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोले डायरेक्टर जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज़ आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है। तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने 2 स्तर पर रखा है। इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो विभिन्न राज्य में लीज पर होटल संचालन है, तो अब ये ब्रांडेड जो ग्रुप्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उनके प्रबंधन एवं संचालन के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ये पूर्व में प्रावधान नहीं था, तो ये अलाउ किया गया है। होटल जितने होटल हैं उनके संचालन के लिए और विभिन्न होटल ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग की बहुत सारी योजनाएं इस बार स्वीकृत हुई हैं। पहले है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेंद्र के क्षमता विस्तार में 158 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जो है वो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। इसमें 57 नंबर्स है, 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर के, 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता के और 23 नंबर के 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु 108 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 78 अदद के 33 kVA लाइन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 41 नंबर्स 33 kVA लाइन के निर्माण हेतु 171 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव था, जिसके अंदर पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 25 गाँव में 11,798 घरों में ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल 139 करोड़ 4 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। तो ये सब ऊर्जा विभाग की योजना है। आपको पता होगा ये मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। ये अभी वर्तमान में ये NCLT के बाद ये डालमिया ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था।
और इसके अब पुनर्वास जो डालमिया ग्रुप का जो